भक्तों, साल 2025 की सबसे खास और चमत्कारिक एकादशी सफला एकादशी आने वाली है। 2025 में पड़ने वाली सफला एकादशी के दिन बेहद ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। मान्यता है कि ऐसा दिव्य संयोग लगभग 111 वर्षों बाद बन रहा है, जब ग्रह नक्षत्र मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करते हैं। इस पावन दिन यदि कोई भक्त श्रद्धा और विधि विधान से एक छोटा सा उपाय कर ले तो उसकी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, घर से गरीबी दूर होने लगती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। कहा जाता है कि सफला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत पूजा और उपाय करता है, उसके घर माता लक्ष्मी स्वयं अपनी कृपा बरसाती है और पूरे परिवार को सुख। एकादशी 14 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को पड़ने जा रही है। सभी को शंका कुशंका बनी हुई है, तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। अंत समय में वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये महिमा है आने वाली सफला एकादशी की। शास्त्रों में कहा गया है कि 220 वर्षों तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। प्रभु कहते हैं कि वे बड़े बड़े दानों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने एकादशी के व्रत से होते हैं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाए, इसके क्या क्या नियम हैं और पूजा की विधि क्या होगी। साथ ही आपको बताया जाएगा कि ये एकादशी कब है और व्रत कब करना चाहिए। एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। व्रत से एक दिन पूर्व कुछ वस्तुओं का त्याग आवश्यक होता है। इनमें सबसे पहले तामसिक वस्तुओं का त्याग किया जाता है। तामसिक वस्तुओं में लहसुन, प्याज के साथ साथ चाय और कॉफी भी सम्मिलित है। ये भी एक प्रकार का नशा ही है, इसलिए दशमी तिथि से ही इनका त्याग कर देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन चाय पी सकते हैं या नहीं। वास्तव में चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत 3 दिनों में दशमी, एकादशी, द्वादशी शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। एकादशी के अनुष्ठान में शहद प्रयोग नहीं होगा। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन हरी पत्तेदार सब्जियों में चने के शाक की मनाही है, बैंगन और मूली की मनाही है। इनका सेवन आपको दशमी तिथि को ही बंद कर देना है। मसूर की दाल भी आपको दशमी तिथि को नहीं खानी है। इस प्रकार से इन वस्तुओं का त्याग दशमी तिथि को, एक वक्त का भोजन दशमी तिथि को करने को कहा गया है। अगर आप इस नियम का पालन कर पाते हैं तो अवश्य कीजिए, और जो इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वह रात्रि को भी अगर अन्न खा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। रात को सोने से पहले दंत धावन अच्छे से करके सोएं, अच्छे से कुल्ला आदि करके सोएं, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई दाना आदि ना रहे। और एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूजन करेंगे तो एकादशी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और अब आप एकादशी का पूजन करेंगे। व्रत पूजन संकल्प करते हुए करेंगे। पूजन के लिए क्या सामग्री आपको चाहिएगी? सामग्री के रूप में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए जो चौकी आदि आती है वो लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ, ये वह सामग्री है जो आपको लेनी है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए।
ये जो भी सामग्री आपने रखी है, जो स्थान है जहां बैठकर आपने पूजन करना है, भगवान का जहां चौकी लगानी है, उस स्थान पर और सामग्री पर फूल के द्वारा जल के छींटे दीजिए। लौटे में जो जल भरा है ना, उससे जल के छींटे दीजिएगा। ओम पवित्र अपवित्र वांग सर्वांग वस्थांग तो स्मरे पुंडरी काक्षम सभ्यंत स्वच्छ ओम पवित्र। इस प्रकार से जल के छींटे देखें। आप अपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब आप चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल रंग का जो वस्त्र है, पीले रंग का वस्त्र है, उसको बिछाइए। उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर धूप है तो विपरीत दिशा में धूप भी रखिएगा। इस प्रकार भगवान की स्थापना करके सामने धूप दीप रखिए। अपना हाथ धो लीजिए। लौटे में जो जल है चम्मच से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तु प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जल आचमन ही करेंगे, तो एक छोटा कोई पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल और भर लीजिए। तो एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लीजिएगा और उसको पी जाइएगा। आचमनी में 6 मासा जल जो है वो अलाव है। जो लोग निर्जला एकादशी करते हैं ना, वो अभी 6 मासा जल से जल आचमनी कर सकते हैं। ये शास्त्रीय विधान है। भगवान ने स्वयं कहा है, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। तो जल आचमनी का अभिप्राय है कि 2 बूंद जल अपने हाथ पर लेना है, आचमनी करनी है, फिर 2 बूंद जल लेना है, फिर आचमनी करनी है। इतना जल आप पी सकते हैं। एक एक मंत्र पर सीधे हाथ पर जल लेना है और पी जाना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम अर्शेषाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोकर अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब भगवान का पूजन करने के लिए जो धूप और दीप है उसको जला लीजिए। धूप दीप जलाकर सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिश। बोलिए 100 श्री विष्णु शरणो शरणम प्रपद्य, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो एक एक चम्मच जल उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, उसमें छोड़िएगा ओम भूर्वस श्री नारायणाय नमः। एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्य समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए।